साथियों, आज संसार में सभी धर्मों ने नारी और पुरुष की समानता के सिद्धांत को व्यवहार रूप में स्वीकार करते हैं। पर इस्लाम और हिंदू धर्म में इन दोनों में किसी भी तरह से स्त्री को समान अधिकार देने के प्रबल विरोधी है। मुसलमान आज भी चार चार शादियों के विधान को बनाए रखना चाहते हैं। जब भी इस दिशा में सुधार के लिए कोई उदार मुस्लिम या गैर मुस्लिम आवाज़ उठाता है तो उसका ज़बरदस्त विरोध किया जाता है और यह दलील पेश की जाती है कि यदि कोई पुरुष सब पत्नियों से समान व्यवहार कर सकता है तो एक से अधिक विवाह करने में क्या आपत्ति है। एक मुस्लिम नारी पर जो अत्याचार होते हैं, समाज में जो भी उसकी स्थिति है, वह सब कुरान शरीफ की आड़ में है। कुरान शरीफ के अनुसार तुम्हारी खेतियां हर तरह से चाहो तुम उसका उपयोग करो, यह तुम्हारी प्रॉपर्टी है और पद को उसके किसी भी प्रकार से प्रयोग करने का खुला अधिकार है। क्या आज के युग में पति पत्नी का इस प्रकार का संबंध उचित ठहराया जा सकता है? इस्लाम धर्म में जिस प्रकार पुरुष को 4 विवाह करने की छूट है, उसी प्रकार पत्नी को तलाक देने की भी पूरी छूट है। एक मुसलमान पति अपनी पत्नी को जब चाहे तलाक दे सकता है और पत्नी बेचारी को तलाक का कारण तक पूछने का अधिकार भी नहीं है। पति के मुख से तलाक सुन लेने पर वह बेसहारा हो जाती है। इस छूट का लाभ लोग यहाँ तक उठाते हैं कि 4 बच्चों की माँ बन जाने पर भी पत्नी को तलाक दे दिया जाता है। अनुमान लगाइए कि यदि बुढ़ापे में किसी स्त्री को तलाक दिया जाए तो उसकी क्या दशा होगी। इस्लाम धर्म में जिस प्रकार पुरुष को 4 विवाह करने की छूट है, उसी प्रकार पत्नी को तलाक देने की भी पूरी छूट है। एक मुसलमान पति अपने पत्नी को जब चाहे तलाक दे सकता है और पत्नी बेचारी को तलाक का कारण तक पूछने का अधिकार भी नहीं है। पति के मुख से तलाक सुन लेने पर वह बेसहारा हो जाती है। इस छूट का लाभ लोग यहाँ तक उठाते हैं कि 4 बच्चों की माँ बन जाने पर भी पत्नी को तलाक दे दिया जाता है। अनुमान लगाइए कि यदि बुढ़ापे में किसी स्त्री को तलाक दिया जाए तो उसकी क्या दशा होगी। शरीफ के अनुसार जो औरतें बेहाई का काम करें, आयत में बेहाई की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई। आज से कुछ समय पूर्व घर से बाहर स्त्री का नंगे सिर घूमना बेहाई कहा जाता था, मगर आज यह प्रगतिशीलता की पहचान है। इस्लाम के अनुसार पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष को देखना भी बेहयाई है, मगर आज यह संभव नहीं है। इस्लाम में पत्नी को समझाने के लिए मारने की स्पष्ट आज्ञा है। कुरान शरीफ मारपीट द्वारा किसी मनुष्य को कुछ समझाना मनोविज्ञान के प्रतिकूल है, पर इस्लाम का ऐसा आदेश यह प्रकट करता है कि इस्लाम प्रत्येक दृष्टि से नारी को पंगु बनाए रखना चाहता है। इस्लाम में पत्नी को मारने पीटने का आदेश यह प्रकट करता है कि नारी वर्ग पशु के समान है, जिसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। समझ में नहीं आता कि मुस्लिम नारी इतने दिनों से अपने प्रति किए जा रहे अपमान को अब तक कैसे सहन करती आ रही है। क्या उसके पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है? उसे तो अब तक बगावत कर देनी चाहिए थी। वास्तव में नारी के प्रति ऐसे अपमानजनक सिद्धांत खुदाई संदेश नहीं, बल्कि कुछ ढोंगियों की करामात हैं जो उन्होंने अपनी वासना पूर्ति के लिए बनाए हैं और उन पर खुदा के नाम की मुहर लगा दी है, ताकि भविष्य में नारी वर्ग इन बातों का विरोध न करे। कुछ मुसलमानों को इस बात पर बड़ा गर्व है कि इस्लाम में लड़की तथा लड़के को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार है, पर वास्तविकता कुछ और है।
इस्लाम के अनुसार 2 लड़कियां एक लड़के के बराबर हैं। कुरान शरीफ के अनुसार ये सब व्यवस्था है। मुस्लिम विवाह कानून में संशोधन की बात करते ही धर्म के ठेकेदार मुल्ला मौलवी कुरान शरीफ की दुहाई देने लगते हैं कि इन नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा खुदा का आदेश है। मगर इन मठाधीशों से पूछना चाहता हूँ कि आज कितने खुदाई आदेशों का पालन हो रहा है। कुरान शरीफ के अनुसार चोर के हाथ पैर काट डालने की सज़ा है तथा व्यभिचारी पुरुष और स्त्री को 100 कोड़े लगाने की व्यवस्था है, पर आज इन नियमों का पालन कहीं हो रहा है। इस्लाम एक पुरुष को 2 स्त्रियों के बराबर मानता है, पर भारतीय कानून के अंतर्गत पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है। इस्लाम के अनुसार शरीफ के अनुसार मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, मगर बांग्लादेश में मुसलमानों ने न केवल हिंदुओं का बल्कि मुसलमानों का भी भीषण संहार किया। के अनुसार एक मुस्लिम नारी के लिए पर पुरुष को देखना कुफ्र है, मगर आज इस नियम का पालन कहीं हो रहा है। इस्लाम में फ़ोटो खिंचवाना तथा उन्हें घरों में लगाना निषिद्ध है, पर आज इन नियमों का सर्वत्र अवहेलना हो रही है। यदि उन्हें इस्लाम का इतना ही मोह है तो इन सब नियमों को कड़ाई से पालन करवाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं चोर का हाथ कटवा देते? इस्लाम में सूद लेना मना है, मगर कितने मुसलमान हैं जो ऐसा नहीं करते। इस्लाम में शराब पर पूरी पाबंदी है, शराब पीना जो है मना है, लेकिन कितने लोग इस काम को करते हैं। इतने नियमों के परिवर्तन से जब इस्लाम पर कोई आँच नहीं आई तो विवाह कानून में परिवर्तन से इस्लाम पर क्या बट्टा लग जाएगा, कोई मौलवी नहीं बताता। संसार में किसी भी मुस्लिम देश में भी मुस्लिम महिलाओं की दशा उतनी दयनीय या शोचनीय नहीं है जितनी भारत में मुस्लिम महिलाओं की है। इसकी एक बड़ी वजह है कानूनी छूट जो हमारे देश के संविधान ने कठमुल्लों को प्रदान कर दी है। अफ़गानिस्तान में कुछ बुर्कापोश महिलाएं बाज़ार में खरीदारी कर रही थीं। जोर की हवा चली तो बुर्के उलट गए और दिखाई दी उनके शरीर से चिपकी हुई मिनी स्कर्टें। तो भाई, कहने का मतलब यह है कि इन औरतों की इच्छा तो मिनी स्कर्ट पहनने की है, लेकिन दिखावे के लिए बुर्के दर से यदि उनको ओढ़ भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध जीने पर क्यों मजबूर करते हैं इस्लाम धर्म के मानने वाले मौलवी। 1956 तक अफ़गानिस्तान में ऐसी पाबंदी थी कि विदेशी दूतावासों की औरतें भी अफ़गानिस्तान में रहने तक बुर्का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेपर्दा विदेशी औरतों को देख अफ़गानी औरतें भी बेपर्दा करने लगेंगी और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बाद में अफ़गानियों को बड़ी खुशी से यह सब बर्दाश्त करना पड़ा और आज अफ़गानिस्तान में बहुत से विभागों में महिलाएं पुरुषों की बराबरी में कई अहम काम कर रही हैं। जाहिर है कि ये काम बुर्का ओढ़कर नहीं किया जा सकता। 4 शादियों का चक्कर अरब से चला था। उस ज़माने में इस्लाम की शुरुआत थी। धर्म युद्ध बहुत होते थे, मर्द बहुत मारे जाते थे, औरतें काफ़ी संख्या में बेसहारा हो जाती थी। उन बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए इस्लामी शरह यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह छूट दी गई कि एक मर्द एक ही समय में 4 बीवियां रख सकता है। हालांकि कुरान या इस्लामी शरह की किताबों में यह वाक़ई भी दर्ज है, तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं कि तुम अपनी सारी बीवियों से एक जैसा व्यवहार कर सको। अब पाकिस्तान में, जो कल तक भारत का एक हिस्सा था और अब अपने आप को इस्लामी स्टेट कहता है, आजकल परिवार नियोजन का चलन आम हो गया है। लेकिन यहाँ भारत के मुसलमानों का एक बड़ा समुदाय कठमुल्लों के हट के अधीन हो परिवार नियोजन का विरोध करता है।
एक अठमूल्य परिवार नियोजन को काफिराना हरकत करार देते हुए कहते हैं, जिस खुदा ने बच्चों को पैदा किया है वही उन्हें रोटी भी देगा। रोटी की चिंता तुम क्यों करो? देखो, रूस आदि कितने ही देशों में ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम तक मिलता है, फिर यह यहाँ पर क्यों नहीं? सोचते हैं कि हम मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारी आबादी बढ़ जाएगी और हम एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इन कठमुल्लों के इस तरह के सब्जबाग और बहकावे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और वे परिवार नियोजन करने के बजाय खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं। कठमुल्लों को इससे क्या वास्ता कि एक कीड़े मकोड़ों की तादाद में पैदा होने वाले बच्चे कल सड़कों पर भीख मांगेंगे, कुत्ते की तरह जूठन बर्तन और पत्ते चाटेंगे और शिक्षा के अभाव में चोर डकैत बनेंगे और इन्हें जन्म देने वाली माताएं महज हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएंगी। यदि मुस्लिम महिलाएं ऑपरेशन कराने की कल्पना भी करें तो उन्हें कहा जाता है कि क्या पता इस बहाने किस किस को खसम बनाती फिरेगी। खुदा ऐसे काफिराना ख्यालों वालियों को सीधा जहन्नुम भेजेगा, ऐसा सोचना छी छी, यह सब क़यामत की निशानियां हैं। और अगर मर्द ऑपरेशन कराए तो उन्हें लानत दी जाती है, खुदा की खुदाई में क्यों खलल डालते हो? नामर्द होने का बड़ा शौक़ था तो मर्द क्यों पैदा हुए? दैन मोहर का अधिकार यानी इस्लामी शरह के अनुसार जब किसी मुसलमान की शादी होती है तो निकाह के समय लड़की की ओर से बतौर दैन मोहर यानी सील भंग करने की एक फ़ीस कुछ हज़ार रुपये की बात तय होती है और लड़के के सामने यह कहा जाता है कि उसका लड़की से इतने हज़ार रुपये बतौर दैन मोहर साथ खाना कपड़े खर्चे के साथ निकाह पढ़ाया जाता है, उसे कबूल है। यही जुमला लड़की के सामने भी दोहराया जाता है। आम तौर पर लड़की लड़के रटे रटाए अंदाज में कहते हैं, कबूल है। लड़की को चाहिए दैन की मुहर की यह रकम लड़की को अदा करके ही उसका सील भंग करे, पर ऐसा नहीं होता। फिर एक छूट यह है कि सुहाग रात को न सही पर मरने से पहले लड़का लड़की का दैन मुहर का हक ज़रूर अदा कर दे। सच कहा जाए तो लाख में से एक मियाँ भी अपनी बीबी का दैन मुहर अदा नहीं करता। बीबी मरने लगे या खुद मरने लगे तो उससे कहा जाता है कि तुमने दैन मुहर माफ़ कर दिया या नहीं। बीबी बेचारी आंखों में आंसू भरकर कहती है, हाँ माफ़ किया। किसी औरत को तलाक देना हो तो ज़रूरी है कि वह दैन मुहर बीबी को हर हाल में अदा कर दिया जाए। फिर आम तौर पर अदा नहीं किया जाता। कभी कभार यह अदा हुआ भी तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर। अगर औरत खुद खुला पद से मुक्ति चाहे तो ऐसे तलाक पर औरत दैन मुहर प्राप्त करने की हकदार नहीं होती है। गरज यह है कि अजीब धांधली है, औरत न हुई या भेड़ बकरियां हो गई। निकाह के मौके पर बालिग लड़कियों या लड़कों को निकाह कबूल करने या न करने का पूरा हक है, पर लड़की को अपने इस हक का उपयोग करने का कभी मौका नहीं दिया जाता। इस्लामी शरह के अनुसार यदि किसी नाबालिग लड़की का निकाह पढ़ाया जा रहा हो तो उस लड़की की ओर से उसके उसके बाप या माँ को ही यह हक पहुँचता है कि वह कबूल है या कबूल नहीं है कहे। इस छूट का गलत इस्तेमाल बालिग लड़कियों के मामले में भी होता है। जब कोई बालिग लड़की यह पूछे जाने पर कि कबूल है या नहीं चुप रहती है तो उसकी माँ और या कोई और झट से कहता है, साहब लड़की सिर हिला रही है कि कबूल है। दूल्हे साहब ने अगर जिरा की कि नहीं आपके बोलने से काम नहीं चलेगा, लड़की अपनी ज़ुबान से जब तक ना बोले निकाह जायज़ नहीं होगा। तब लड़की के इर्द गिर्द बैठी औरतें लड़की को झिझोड़ने लगती हैं, बोलती क्यों नहीं, निगोड़ी
गूंगी बहरी क्यों बनी है। कभी कभी चुप रहने वाली लड़की से जबरन कबूल कराने की खातिर उसकी पीठ पर घूंसे तक बरसाए जाते हैं। लड़के के तो दैन मोहर का कसाई की तरह भाव ताव करने का पूरा पूरा हक है। लड़की बेचारी जुबान खोले तो बेशर्म कहलाए, बेहया कहलाए। छी छी।